दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज फिर हम आप लोगों के बीच एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। दोस्तों आज हम किसी प्रोडक्ट रिलेटेड टॉपिक 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 पर चर्चा नहीं करेंगे। आज दोस्तों हम किसी प्रोडक्ट के ऊपर चर्चा नहीं करने जा रहे हैं। आज दोस्तों हम बेसिक जानकारी के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों प्रोडक्ट से भी ज़्यादा बेसिक जानकारी की नॉलेज होनी चाहिए। दोस्तों अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट की नॉलेज है लेकिन बेसिक जानकारी का नॉलेज नहीं है तो आप किसी न किसी धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं। तो दोस्तों आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो बेसिक जानकारी है, कोई प्रोडक्ट नहीं है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं पहले उस बंदे के द्वारा हमसे क्या बातचीत हुई वो बात आपको ऑडियो के माध्यम से सुनाऊंगा। दोस्तों उस बंदे को वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करने आता है, बहुत एजेड बंदे हैं। उनका नाम है अशोक कुमार यादव। औरंगाबाद बिहार SBI लाइफ ऑफिस में वो एडवाइजर के पोस्ट पर कार्यरत हैं। बहुत पुराने बंदे हैं, बहुत सीनियर बंदे हैं, बहुत मंझे हुए खिलाड़ी हैं इंश्योरेंस सेक्टर के। बहुत अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहा है SBI लाइफ औरंगाबाद के लिए। दोस्तों पहले मैं उनसे हमारी क्या वार्तालाप हुई वो आपको सुनाऊंगा, उसके बाद मैं लास्ट में निष्कर्ष पर आऊँगा। चलिए दोस्तों हमारी बात और अशोक कुमार यादव के बीच क्या हुई वो पहले आपको सुनाता हूँ। हेलो। हाँ हेलो। अशोक बाबू, हाँ आपके साथ क्या क्या प्रॉब्लम हुआ था? आप कितने सालों से SBI लाइफ में काम कर रहे हैं? वो 2009 से कर रहे हैं। 2009 से कर रहे हैं। आपका पूरा नाम अशोक कुमार यादव हुआ? अशोक कुमार। अशोक कुमार के नाम से कोड है। हाँ। आप किस ब्रांच में काम करते हैं? औरंगाबाद ब्रांच। औरंगाबाद बिहार ब्रांच में काम करते हैं। आपके यूनिट मैनेजर के हुए? सुनील कुमार सिन्हा। आपके ब्रांच मैनेजर के हुए? राम कृपाल सिंह। राम कृपाल सिंह। अशोक बाबू, आपको क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा मार्केट में? थोड़ा सा बताएं शॉर्टकट में। मार्केट में हम लोग जैसे पॉलिसी करने प्रत्येक दिन की भांति मैंने हम लोग जैसे निकले। हाँ हाँ। हमारे 2 कस्टमर ऐसे मिले हाँ जिनको फोन पर बुलाया गया, बैंक हाँ ब्रांच बुलाया गया कि आप आइए पेन आधार लेकर। हाँ। ब्रांच में गए तो उन लोग को SBI लाइफ का पॉलिसी कराने के लिए बोला गया कि इतना पैसा अकाउंट में क्यों रखे हुए हैं, हाँ उसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता है, SBI लाइफ का प्लान कुछ बताए। हाँ तो उन लोग एक्चुअली पहले से ही SBI लाइफ ले चुके थे। हाँ अब ले चुके थे तो उन लोग कहे कि हम लोग तो ले लिए हैं, SBI लाइफ मेरा हाँ। चलता है। हाँ ब्रांच मैनेजर और यहाँ का CIF है, वो बोला कि से तो बाहर से क्यों लेते हैं, हाँ बाहर से प्लान नहीं लिए। हाँ तो क्या है, तो बाहर से लेने में क्या दिक्कत है, हाँ। क्योंकि बाहर वाला कमीशन मिलता है। ऐसा ब्रांच मैनेजर दाऊदनगर स्टेट बैंक का ब्रांच मैनेजर के द्वारा बोला गया। हाँ। हाँ जी, आगे। तो बैंक से कमीशन नहीं लगता है। हाँ। अब कस्टमर को इस बात की जानकारी नहीं था। नहीं क्या? था। जब हमको जानकारी मिला कि देखिए आपका मैंने आप लोग को कोई अथी नहीं है, ऐसे ब्रांच मैनेजर तो कहता है कि बाहर से नहीं लीजिए, कमीशन मिलता है। जब मैं कस्टमर बन के ब्रांच मैनेजर के पास गया, ये वो SBI लाइफ लेना है, ब्रांच मैनेजर बोले कि ले लीजिए, ठीक है, अच्छा तो है। हाँ। तो मैंने बोला कि बाहर का एजेंट तंग किए हुए है, बाहर से लेने में हमको कोई दिक्कत है? हाँ। तो बोले कि हाँ दिक्कत है। तो चलिए क्या दिक्कत है? हाँ। तो दिक्कत है कि बाहर वाला कमीशन मिलता है। कमीशन किसके पैसा का मिलेगा? चलिए कस्टमर के पैसा का मिलेगा। हाँ। तो यही दिक्कत है। हाँ। तब मैं बोला कि सर मैं भी हाँ। परिचय दिया हाँ। कि मैं भी स्टेट बैंक का एडवाइजर हूँ। हाँ। और आप कह रहे हैं कमीशन की बात, तो कमीशन जो बाहर से लेगा तो उसको कमीशन मिलेगा। हाँ। तो कमीशन मिलेगा तो एलोकेशन चार्ज कटेगा। हाँ, बात सही है। और बैंक से अगर यदि लेता है तो बैंक में एलोकेशन चार्ज नहीं ना कटना चाहिए।
सब ब्रांच मैनेजर फिर कहे नहीं नहीं जाइए, ये सब अलर बलर बात न कीजिए, यहाँ हम कल कमीशन आपको नहीं मिलता है तो आप हमसे मैंने पॉलिसी करवाइए, हम आपको कमीशन देते हैं। अच्छा, यानी कि आप सही बात बोले तो वो ब्रांच मैनेजर आपको उल्टा सुल्टा बोलने लगा, यानी कि सही बात वो सुनना पसंद नहीं किया ब्रांच मैनेजर। जाइए उधर बाहरी बाहरी सब बात कीजिए, यहाँ नहीं कीजिए। तो इसका कंप्लेन वो जो ब्रांच मैनेजर आपका मैं ब्रांच मैनेजर को बोला हाँ कि जब बाहरी प्रॉब्लम है या बाहरी से दिक्कत है हाँ तो आप एजेंसी चैनल को बंद कर दें। हाँ एजेंसी चैनल क्यों चल रहा है? हाँ खुला हुआ है, अब ब्रांच खुला हुआ है, एजेंसी चैनल चल रहा है तो मार्केट में जाएगा ही, फील्ड में ठीक काम करेगा। ठीक है अशोक बाबू, तो आपके साथ जो मिसबिहेव हुआ मार्केट में, जो गलत न्यूज दाऊदनगर स्टेट बैंक के ब्रांच मैनेजर के द्वारा जो फैलाया जा रहा है, तो इसका कंप्लेन आप अपने यूनिट मैनेजर ब्रांच मैनेजर ब्रांच मैनेजर सबको कहा कि मैं भी आवेश में फिर बोला उनसे कि आप जो कह रहे हैं इसे आप कर सकते हैं SBI लाइफ का काम। हाँ। इसके लिए तो IRDA से कोड इशू करना पड़ता है, जो IRDA के लाइसेंस लेने रहता है वही करता है। हाँ हाँ हाँ, दूसरा कोई कर नहीं सकता है। हाँ, तो क्या आपको आपके यूनिट मैनेजर सुनील कुमार सिन्हा, ब्रांच मैनेजर राम कृपाल सिंह, इन लोग से किसी प्रकार का कोई हेल्प मिला? नहीं, कोई अति नहीं मिला, कोई हेल्प नहीं मिला। आप ये कंप्लेन अभिषेक कुमार को किए? अभिषेक कुमार के तो बहुत पहले ही हम जो मेरा पॉलिसी कैंसिल करवा दिया था क्षेत्रीय एरिया मैनेजर, उसी टाइम में हम कंप्लेंट किए थे। अभिषेक कुमार के द्वारा कोई हेल्प मिला? नहीं। अच्छा, हम लोग को मैंने एजेंसी चैनल का बैंक का पॉलिसी भी कैंसिल करवा देता है बिना एडवाइजर के जानकारी दिए हुए। यानी कि कहने का अर्थ आपका ये हुआ कि जो भी SBI लाइफ कंपनी है वो बैंका चैनल को ज़्यादा प्रेफरेंस देती है, एडवाइजर चैनल को प्रेफरेंस नहीं देती है। एडवाइजर कहाँ, जैसे एडवाइजर तो चलता है कहते हुए, इसमें निगेटिव बात बड़ी जल्दी फैलता है। हाँ, जो कस्टमर को कह देगा कि इसे बाहरी से नहीं करवाइए, हाँ, बाहरी ऐसी एजेंट है तो एजेंट तो ऐसी दलाल रहता है, दलाल के नाम से जाना जाता है। हाँ हाँ, और जिसको कह दिया जाएगा कि ना वो बेकार है तो बेकार है, बैंक सामने है, वो कह रहा है कि बाहरी से नहीं करवाइए, हाँ, तो स्वतः एक तो हम लोग को खुशामद करने के बाद पॉलिसी मिलता है। हाँ, हाँ, अगर कोई कह देगा कि ना ये गलत है तो गलत आदमी के समझ जाएगा बहुत जल्दी कि ना गलत है, इन लोग को और अफवाह फैलेगा कि ना एजेंसी चैनल एजेंसी वालों की कोई वैल्यू नहीं रहता है, इन्हीं तो बैंकों से भगा देता है। जब डर नहीं जाता है। हाँ, जबकि देखिए कस्टमर को नहीं मालूम है, कस्टमर को मालूम होना चाहिए कि ओरिजिनल जो इंश्योरेंस करता है वो एजेंसी चैनल ही है। हम कहे कि हम लोग प्रभाव से लेते हैं, हम लोग दबाव से नहीं लेते हैं। आप दबाव से लेते हैं, जिसको देख रहे हैं कि 50 लाख 25 लाख अकाउंट में पैसा है उसको लेते हैं। आप देख रहे हैं कि जो लोन लेने आता है उसको दबाव में ले लेते हैं। हाँ, बोलते हैं कि लोन तभी देंगे जब हम आप पॉलिसी देंगे, जबकि ये IRDA के रूल के खिलाफ है। ठीक है अशोक बाबू, आपका जो प्लान, हम लोग पॉलिसी उसको देते हैं जो हमको जानता है, वो उसको हम जानते हैं। हाँ, उसका पूरा परिवार जानता है, लेकिन बैंक किसी को नहीं पहचानता है। जब तक करता है सामने चेहरा है तभी पहचानता है, 1 घंटा के बाद जाइए तो भर तक नहीं पहचानेगा, नहीं 2-4 दिन के बाद जाइएगा तो पहचान वो नहीं करेगा। या उसका कब ट्रांसफर होगा इसका क्या गारंटी है? बैंक वाले का कब ट्रांसफर हो जाएगा इसका कोई? हम लोग को 85% रिन्यूअल अनिवार्य है। हाँ, जो कि बैंक का चैनल बदनामी किए हुए है उसका 50% भी रिन्यूअल नहीं होता है। यानी कि बैंक का चैनल के कारण ही आपका स्टेट बैंक का प्रेसिडेंसी खराब हो रहा है और आपका बेइज्जती हो रहा है। अब हम लोग पर दबाव पड़ रहा है कि आप लोग 85% कीजिए, हम लोग तो किसी तरह 85%, 90%, 100% तक पहुंचा देते हैं। अगर आपका प्रेसिडेंसी खराब हो तो आपका क्लब छूट जाता है, हम लोग को क्लब छूट जाता है। तो इसीलिए बैंका चैनल को भी प्रेसिडेंसी होना चाहिए। अगर बैंका चैनल को प्रेसिडेंसी अगर नहीं पूरा करता है तो उसका भी लाइसेंस रद्द करना चाहिए। ऐसा IRDA से आपका अनुरोध होना चाहिए। ठीक है, मैं आपकी बातों को वीडियो के माध्यम से रख रहा हूँ। आपका मैं जो भी ये कंप्लेन है IRDA को भी मेल करूँगा, ठीक ना। दोस्तों, अशोक कुमार यादव बहुत
मंझे हुए इंश्योरेंस एडवाइज़र हैं और काफ़ी पुराने इंश्योरेंस एडवाइज़र हैं। दोस्तों वो टेक्निकली तो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन वो मार्केट में काफ़ी मंझे हुए खिलाड़ी हैं। दोस्तों जब ये फील्ड में निकलते थे तो इनको तरह तरह की प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता था। उसमें से एक प्रॉब्लम ये भी था, वो जो ब्रांच मैनेजर था वो कस्टमर को मिस गाइड करता था। उसके मिस गाइड से परेशान होकर के ये उस बैंक में गए थे और अपना परिचय भी दिए कि हम औरंगाबाद में एडवाइज़र हैं, बहुत पुराने एडवाइज़र हैं। इनका परिचय सुन के उस बैंक मैनेजर को सॉरी बोलना चाहिए था, लेकिन उसने सॉरी नहीं बोल करके इन्हीं के ऊपर दबाव डालने लगा, जो कि बहुत गलत है। दोस्तों इनके जो भी सीनियर लोग हैं जिनके अंदर में ये काम करते हैं, उनको बहुत जल्द एक्शन लेना चाहिए था उस मैनेजर के ऊपर, लेकिन पता नहीं क्यों एक्शन लिए। ये तो उनकी मैटर है, इस पे तो मैं किसी प्रकार का कमेंट्स नहीं करना उचित समझूंगा, क्योंकि वो लोग बड़े पदाधिकारी हैं। लेकिन जहाँ तक मैं अपना ओपिनियन रखना चाहता हूँ कि अशोक जी का कंप्लेन को एक्सेप्ट करते हुए उस मैनेजर के ऊपर एक्शन लेना चाहिए था SBI लाइफ के ऑफिसरों के द्वारा। क्यों नहीं लिए ये तो वो समझे, लेकिन मेरा ऐसा ओपिनियन है कि बहुत बड़ा एक्शन लेना चाहिए था। क्योंकि दोस्तों वो जो मैनेजर जो है ना, बहुत गंदा काम किया है। इस गंदा काम के लिए उसकी नौकरी भी जा सकती है IRDA के रूल के अनुसार, फिर भी SBI लाइफ के बंदे लोग क्यों नहीं एक्शन लिए भगवान जाने। लेकिन दोस्तों आप लोग तो समझदार हैं, आप लोग को मैं बताना चाहता हूं कि इंश्योरेंस चाहे आप किसी एडवाइजर से ले या किसी बैंक से ले, दोनों एजेंट ही हैं। एडवाइजर जो होते हैं वो इंडिविजुअल एजेंट होते हैं, जबकि बैंक जो होती है वो कारपोरेट एजेंट होती है। दोस्तों अगर मेरी बातों पर आपको विश्वास नहीं है, अगर लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो आप कोई प्रोडक्ट को गूगल क्रोम में सर्च करिए। आप सर्च मारिए SBI लाइफ सरल पेंशन, सर्च मारिए, कुछ भी प्रोडक्ट सर्च मारिए। आप सर्च मारिएगा ना तो नीचे में जाइएगा तो आपको प्रीमियम कैलकुलेशन आएगा, उसमें प्रीमियम कैलकुलेशन करिए। सबसे ऊपर आएगा आपको इंडिविजुअल एजेंट, दूसरा नंबर में आएगा कारपोरेट एजेंट, उसके बाद ब्रोकर, इसी तरह से 8-10 ऑप्शन आपको आएंगे। तो दोस्तों वो बैंक भी है ना, वो एजेंट ही है, लेकिन वो अपने आप को एजेंट नहीं बताता है। वो उल्टा सुल्टा कस्टमर को समझाता है पॉलिसी लेने के लिए कि हमको कमीशन नहीं मिलता है। दोस्तों एडवाइजर से ज़्यादा बैंक को कमीशन मिलता है। इस दुनिया में दोस्तों फ्री में कोई चीज़ नहीं मिलता है। अगर आपको मरना भी होगा ना तो 20 रुपये का चूहा दवा खरीदिएगा तब मरिएगा। दोस्तों इस दुनिया में फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है। कोई भी बैंक वाला अगर ऐसा बोलता है कि एडवाइजर को कमीशन नहीं मिलता है, मेरे को कमीशन मिलता है, तो दोस्तों वो झूठ बोलता है, सारा शरीर झूठ बोलता है। दोस्तों आजकल बैंक वाले इतने झूठ बोलने लगे हैं, पता नहीं उनको भगवान से भी डर नहीं लगता है। कई बार मैं भी ब्रांच में खड़ा हूँ, मेरे सामने ही किसी गरीब को धमका रहा था एक बैंक वाला कि आप अगर पॉलिसी नहीं देंगे तो मैं आपको लोन नहीं दूंगा। जबकि दोस्तों IRDA के रूल के अनुसार से पर्सनल लोन लेते समय किसी प्रकार का इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं है। दोस्तों जानकारी के अभाव में लोग बैंक वाला का बात मान लेते हैं और मूर्ख बन जाते हैं। दोस्तों एक बार मैं ब्रांच में खड़ा था, एक बेचारी गरीब लेडीज आई, उसको धमका रहा था आप पॉलिसी नहीं दोगे तो आपका मैं अकाउंट बंद कर दूंगा। दोस्तों कहाँ तक ये उचित है। दोस्तों मैं आप लोग जनता लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग सबक सिखाइए बैंक वाले को, क्योंकि इस अशोक जी का तो कोई ऑफिसर एक्शन ले नहीं रहा है, तो ये बेचारे कहाँ जाएंगे। टेक्निकली स्ट्रांग नहीं है, इनको IRDA पर मेल भी नहीं करने आता, बेचारे को वीडियो नहीं बनाने आता है। तो मैंने उनका ऑडियो रिकॉर्डिंग किया, बेचारे से मैंने पूछा वीडियो बना के डालिए, तो बोले नहीं हमको नहीं आता है। बेचारे बहुत पुराने आदमी हैं, ओल्ड आदमी हैं, लगभग 56-57 साल के व्यक्ति हैं। और उस जमाने में ये सब नहीं हुआ करता था, व्हाट्सअप वगैरह नेट वगैरह उतना नहीं हुआ करता था, बेचारे नहीं सीखे हैं। तो
आप लोग कम से कम जागरूक बनिए। आप लोग अगर इस तरह का कोई बैंक मैनेजर बोले, बैंक स्टाफ बोले, तो उसका क्या इलाज करना है मैं सोशल मीडिया में तो नहीं बता सकता हूं, क्योंकि ये गाइडलाइन के खिलाफ है। लेकिन आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूं। कुछ ना कुछ तो इलाज होनी चाहिए जिससे कि इस तरह के गलत चीज़ों में सुधार हो सके। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि एक जो इंडिविजुअल एजेंट होते हैं, जिसको आप एडवाइजर बोलते हैं, वो IRDA के एग्जाम पास करके आते हैं। IRDA का फी होता है किसी कंपनी का 502, किसी का 750, सबका अलग अलग होता है। यानी कि मान के चलिए कि सभी का 500 से 1000 के बीच में ही होता है। वो इतना खर्चा करते हैं, उसके बाद ऑनलाइन एग्जाम देते हैं, पास करते हैं, तब वो इंश्योरेंस एडवाइजर बनते हैं। उसी तरह दोस्तों, बैंक वाले जो होते हैं वो कारपोरेट एजेंट होते हैं। उनको अपना कोड लेने के लिए 50 लाख से अधिक रुपया सिक्योरिटी के रूप में जमा करना पड़ता है IRDA के पास, तब उसको किसी बैंक की लाइसेंस मिलती है। तो अब आप समझ सकते हैं कि सबसे बड़ा एजेंट कौन है, सबसे बड़ा दलाल कौन है, सबसे ज्यादा कमीशन खोर कौन है, तो बैंक है। बेचारा अशोक यादव जैसा एजेंट नहीं है दोस्तों। लेकिन इस सब कोई भी कंपनी अपने ट्रेनिंग में बंदे को नहीं बताती है दोस्तों। प्रत्येक कंपनी को बताना चाहिए दोस्तों। कंपनी वाला का गलती है। अगर ये जानकारी रहता अशोक यादव के पास तो वो बैंक वाले से और लड़ते, लेकिन बेचारे जानकारी के अभाव में लड़ नहीं पाए। दोस्तों, जानकारी कंपनी वाले को देना चाहिए। कंपनी वाले बहुत तरह के मीटिंग रखती है, ऑनलाइन ऑफलाइन, बहुत तरह का होटल में मीटिंग रखती है सभी कंपनियां, लेकिन वो बात नहीं बताती है जो कि एडवाइजर को जानना चाहिए। कोई भी कंपनी वाला सॉल्वेंसी रेशियो बताती है क्या? नहीं। क्लेम सेटलमेंट रेशियो बताती है क्या? नहीं। अमाउंट सेटलमेंट रेशियो बताती है क्या? नहीं। परसिडेंसी रेशियो बताती है क्या? नहीं। दोस्तों, अक्सर कंपनी वाले बस मूर्ख बनाते हैं। कोई कंपनी बोलेगा हम सबसे अच्छा है, वो बोलेगा हम सबसे अच्छा है, वो बोलेगा हम सबसे अच्छा है। आप जिस कंपनी के पास जाइएगा ना, वो अपने आप को नंबर 1 ही बताएगा। तो दोस्तों, इस दुनिया में नंबर 1 सब हो सकता है क्या? नंबर 1 तो कोई एक ही होगा। तो सभी अपने आप को नंबर 1 बता रहे हैं, यानी कि जरूर सभी लोग आपको मूर्ख बना रहे हैं। दोस्तों, कल मेरे से एक बंदा से मुलाकात हुआ, उसने बोल रहा है मैं मैक्स से पॉलिसी लूंगा, उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो सबसे अच्छा है। मैंने बोला हो गया? तो हाँ हो गया। हम बोले क्लेम सेटलमेंट रेशियो अच्छा है, अच्छी बात है, उसका अमाउंट सेटलमेंट रेशियो क्या है मालूम है आपको? तो नहीं, ये नहीं जानता हूं। हम बोले मान के चलिए कोई बंदा 10 गो पॉलिसी लिया, 10 का 10 मर गया, आप उसमें से 9 गो को क्लेम दिए तो आपका क्लेम सेटलमेंट रेशियो हुआ 90%। लेकिन एक जो सबसे ज्यादा इंश्योरेंस वाला बंदा था, उसको अगर आप क्लेम नहीं देते हैं, मान के चलिए कि आपके पास 100 करोड़ का क्लेम था, आप 100 करोड़ में से 90 करोड़ दे दिए, लेकिन एक जो बंदा जो था जो 10 करोड़ का क्लेम वाला था, उसको आप नहीं दिए क्योंकि मोटा रकम था, तो आपका अमाउंट सेटलमेंट रेशियो क्या होगा मालूम है? मालूम है अमाउंट सेटलमेंट रेशियो क्या होगा? जानते हैं अमाउंट सेटलमेंट रेशियो? कंपनी वाले अक्सर क्या करती है कि मूर्ख बनाने के लिए छोटे छोटे रकम को क्लेम दे देती है। अब जो बड़ा रकम होता है उसको किसी न किसी तरह से अझुरा के रख के क्लेम देना पसंद नहीं करती है। तो दोस्तों, अमाउंट सेटलमेंट रेशियो पर भी तो जाइए, सिर्फ क्लेम सेटलमेंट रेशियो पर जाइए। तब मेरे से प्यार से पूछता है ये तो सर हमको मालूम ही नहीं था, अब सर बताओ कि सबसे अच्छी कंपनी कौन है? तब मैंने उसको बताया, देखो ओवरऑल अगर देखोगे क्लेम सेटलमेंट रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, परसिडेंसी रेशियो, अमाउंट सेटलमेंट रेशियो, अगर ओवरऑल सब चीज देखोगे तो नंबर 1 कंपनी बजाज एलायंस है, नंबर 2 कंपनी LIC है, लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया। नंबर 1 पर कौन आया? बजाज एलायंस। नंबर 2 पर कौन आया? LIC, लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया। आपकी मैक्स नंबर 1 कंपनी नहीं है। सब मैंने उसको IRDA के साइट से सर्च करके बताया। हम बोले देखो अब LHS बराबर RHS प्रूव हुआ। बोलता है हाँ सर, ये सब तो हमको ट्रेनिंग में कोई कंपनी बताती ही नहीं है, जो जिसके ट्रेनिंग में जाते हैं वही अपने आप को नंबर 1 बताती है। तो दोस्तों,
आप जिस कंपनी में भी कार्य कर रहे हो, मैं किसी कंपनी का बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं किसी कंपनी को प्रमोट नहीं करता हूं, क्योंकि कोई भी कंपनी वाले हमको पैसे नहीं देते हैं, देंगे भी तो मैं लूंगा नहीं। कोई कंपनी वाले अगर बोलेंगे कि मेरे से महीना में इतना ले लो, साल में इतना ले लो, एक वीडियो में इतना ले लो, मैं किसी से पैसे लेने वाला नहीं हूं, क्योंकि मेरा जो चैनल है वो सत्यमेव जयते पर आधारित चैनल है। हम वही चैनल पर बताएंगे जो सही है। तो इसीलिए मैं नहीं तो किसी कंपनी का बुराई कर रहा हूं, नहीं किसी कंपनी का बड़ाई कर रहा हूं, मैं वही चीज बता रहा हूं जो IRDA के साइट पर लोड होता है। मैंने उसको सारी बातें IRDA के साइट पर जाके बताया, तब वो बंदा बोला बिल्कुल सही है सर। तो इसीलिए दोस्तों आप लोग जानकार बनिए। वो तो बेचारे मजबूर हैं, अशोक यादव बेचारे बूढ़े बुजुर्ग आदमी हैं, लेकिन आप तो मजबूर नहीं हैं। अगर आपके जैसे सभी एडवाइजर लोग अगर जागरूक हो जाएं तो अशोक यादव को प्रॉब्लम होती क्या? उस दाऊदनगर इलाका में अगर सभी कंपनी के एडवाइजर को मिला लिया जाए तो नहीं हो कुछ तो वहां पर 10,000 प्लस एडवाइजर हैं। LIC के ही 5,000 एडवाइजर होंगे। अगर 10,000 बंदा जाके उस बैंक मैनेजर से लड़ते तो अशोक यादव को प्रॉब्लम होती क्या? तो आप लोग एकजुट होइए, आप लोग जानकार बनिए। आप लोग एकजुट नहीं होइएगा, आप लोग जानकार नहीं होइएगा तो इसी तरह से सीधा साधा जनता मूर्ख बनता रहेगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि इस इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जितनी भी कंपनियां हैं 23+1, 23 हुए आपके प्राइवेट सेक्टर और 1 LIC हुआ आपका पब्लिक सेक्टर, तो 23+1 कितना हुआ? 24 कंपनी के एडवाइजर मिल करके अगर एक्शन ले तो वो मैनेजर क्या उस इलाका को बर्बाद कर पाएगा क्या? जितना दिन वो मैनेजर उस इलाका में रहेगा उतना दिन तो वो दाऊदनगर इलाका बर्बाद ही होगा ना। तो उसको सुधारना किसका काम है? सभी कंपनी का काम है। इसीलिए सभी कंपनी वाले को मिल के एक्शन लेना चाहिए। अब क्या एक्शन लेंगे क्या नहीं एक्शन लेंगे वो आपका मर्जी। मेरे को जो सही बताना था मैंने बता दिया। दोस्तों चलिए, अशोक यादव को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो मेरे से इन बातों को शेयर किए। और भी किसी बंदे को अगर इस तरह की बात शेयर करना हो तो वो हमें कमेंट्स के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। कमेंट्स में अपना नंबर छोड़ेंगे, उस पर मैं कांटेक्ट करूंगा, उनके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। और भी किसी टॉपिक पर किसी को वीडियो चाहिए तो वो कमेंट्स लिखे, मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। चलिए दोस्तों, नमस्कार।